जब बीजेपी सरकार यहाँ से जड़ से उखड़ेगी, सबसे बड़ा कारण उसका ये बिजली और पानी डिपार्टमेंट होगा। बिजली डिपार्टमेंट जो है जी सिर्फ बिल देता है, बिजली नहीं देता है। हमारी एक पंचायत को कार्बन फ्री डिक्लेयर करके कागजों में चले गए, लेकिन बाकी पूरी 90% दुनिया को बिजली काट करके उनको जेन सेट पे चलाना पड़ रही है। अभी इतना महंगा डीजल खर्च करना पड़ रहा है, कितना कार्बन और प्रोड्यूस करवा रहे हैं। इनका कहना है कि हमने पहले लाइट ज्यादा दे दी है। एक कैसे पढ़े लिखे लोग ये कैसी बेवकूफों वाली बातें हम लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप बिजली नहीं दे सकते तो कम से कम बिल बंद कर दो। फिर सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े धोखेबाज आज की जो हमारी यहाँ पे चलाने वाले प्रशासन है। झूठे नारे, बड़ी तरक्की हो रही है, बड़ा विकास हो रहा है, बड़े बड़े पैकेज दिए जा रहे हैं, आखिरकार ग्राउंड में वो सब कुछ है कहाँ? और यहाँ होता कुछ है और बाहर बताते कुछ हैं। एक तरफ डिजिटल इंडिया का वादा करते हैं और दूसरी तरफ बिजली को बत्ती गुल करके बैठे हुए हैं और कहते हैं आप ऐसे ही ऑफलाइन करिए। मुझे ऐसा लगता है कि बिजली डिपार्टमेंट जो है जी सिर्फ बिल देता है, बिजली नहीं देता है। और बिजली नहीं आने की वजह क्या है? अगर तो हम कहेंगे पीछे से कट है इसका, तो ये हमारी फैक्ट्रियाँ, ये हमारा सिडको कम्प्लेक्स कैसे चल रहा है? इसका मतलब ये बहाना है, आम लोगों को ये तंग कर रहे हैं कि बिजली नहीं देनी है। और आज का सिस्टम सारा ऑनलाइन कर दिया है। अगर बिजली नहीं होगी, पोस्ट ऑफिस में काम नहीं होगा, बैंक में काम नहीं होगा, कहीं पर भी काम नहीं होगा। तो हमारा मानना यह है कि हम तो बोनाफाइड कस्टमर हैं बिजली वालों के, लगातार हम बिल दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें जो बिजली वो नहीं दी जा रही है। हम आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके खिलाफ कि अगर आप बिजली नहीं दे सकते तो कम से कम बिल बंद कर दो फिर, या हमें ये बता दो कि जो कट है वो किस डेट को और किस दिन में कितना होगा, ताकि हम मेंटली तैयार हो जाए। ये पता नहीं लगता। अब 10 मिनट आती है 2 घंटे बंद, फिर 10 मिनट आती है 2 घंटे बंद। जितने इन्वर्टर हैं वो भी सारे डेड हो गए। हम तो परेशान हो गए हैं, लोग परेशान हो गए हैं। बहुत से बीमार लोग, बच्चे या बच्चे बीमार जो है, वो बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो सारे परेशान हैं इनकी वजह से। तो हम आज ये प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं और हम कहते हैं, डिपार्टमेंट को वार्निंग देते हैं कि अगर यही हाल रहा तो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इनके खिलाफ होगा। फिर लोगों को संभालना इनकी जिम्मेदारी होगी, आम आदमी की नहीं। शुक्रिया जी। आज हम सभी सांबा वासियों का प्रोटेस्ट बिजली विभाग की नाकामी को लेकर के था, जो अक्सर जब भी आवश्यकता होती है, जब भी हमारे कोई त्यौहार होते हैं, नवरात्रे हुए, उसमें इन्होंने हमें तड़पाया, उसमें इन्होंने हमें अपने जो धार्मिक कार्य होते हैं वो भी समय पर पूरे करने नहीं दिए, क्योंकि आजकल आपको पता है सारा कुछ बिजली के माध्यम से चलता है। और दूसरा, आज स्टूडेंट कम्युनिटी जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एग्ज़ाम की लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, उनको बिजली से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जो हमारे दुकानदार भाई हैं, उन्होंने जो कोल्ड ड्रिंक्स बेचनी है, जो आइसक्रीम बेचनी है, उनका करोड़ों रुपए का रोज़ का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी आकर के हमारी एक पंचायत को कार्बन फ्री डिक्लेयर करके कागज़ों में चले गए, लेकिन बाकी पूरी 90% दुनिया को बिजली काट करके उनको जेन सेट पे चलाना पड़ रही है। अभी इतना महंगा डीजल खर्च करना पड़ रहा है, कितना कार्बन और प्रोड्यूस करवा रहे हैं। अभी लोगों ने तो घर घर में अभी जनरेटर के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि इन्वर्टर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का बैकअप देता है। इतना पैसा और बर्डन डाल करके लोगों के ऊपर, और फिर बाद में लोगों के ऊपर ताने मारते हैं, देखो जी जनता बिल नहीं देती, जनता जो है वो धोखा करती है, चोरी करती है। सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े धोखेबाज आज की जो हमारी यहाँ पे चलाने वाले प्रशासन है, वो सारी लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। और यहाँ होता कुछ है और बाहर बताते कुछ हैं। और सबसे बड़ा भेदभाव आज जम्मू के साथ हो रहा है। 60% हमारा जम्मू यहाँ से बिजली का बिल देता है, बिलिंग करता है, लेकिन हमें 40% बिजली दी जा रही है। और अगर देखें कश्मीर विभाग के हिसाब से, वहाँ पर 70% बिजली दी जाती है और सिर्फ 20% वो लोग बिल देते हैं। चोरी वो लोग कर रहे हैं, लेकिन आप हमें दिखाते हैं, आप हमें हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। झूठे वादे, झूठी ये सारी अप्रोच नहीं चलेगी। ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए। बिजली के बिना आज हमारी रोज़मर्रा
रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाना बहुत ही मुश्किल है। हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं चल पा रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर नहीं चल पा रहे हैं, बच्चों की अगर देखा जाए तो फॉर्म वगैरह भरने हैं नीट के, वो नहीं भर पा रहे हैं। आखिर जाए तो जाए इंसान कहाँ जाए? एक तरफ डिजिटल इंडिया का वादा करते हैं और दूसरी तरफ बिजली को बत्ती गुल करके बैठे हुए हैं और कहते हैं आप ऐसे ही ऑफलाइन करिए। लेकिन कैसे हो पाएगा? ये दोगली बातें नहीं चलेंगी। लोगों के साथ भेदभाव समाप्त करो और गुड गवर्नेंस का खाली नारा नहीं, ये ग्राउंड लेवल पर आप गुड गवर्नेंस करके दिखा दीजिए। अदरवाइज लोग ऐसा ना हो कि घरों घरों से निकलें और फिर आ करके आपके ऑफिस को कवर कर ले, यहाँ आ करके बैठ जाएं और यहीं का सामान इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि आखिरकार लोगों को फिर सामने आना पड़ेगा, तब जा करके प्रशासन जागेगा। अदरवाइज प्रशासन जिस हिसाब से कर रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। स्टेशन के अगेंस्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को पता होना चाहिए कि बिजली की किल्लत किस हिसाब से चल रही है। बच्चों के स्कूल में अभी गर्मी का आलम भी बढ़ता जा रहा है, पंखों की ज़रूरत है। पंखा तो क्या है, इन्वर्टर वगैरह सब डेड हो गए हैं। अब इन्वर्टर चार्ज करने वाली कोई सिस्टम नहीं है, उसके लिए जनरेटर का करें या कुछ कैसा करें, जैसे मेरे दोस्त ने बताया भी है। इतनी किल्लत है कि आप खुद समझ सकते हैं कैसे कैसे इसको मैनेज करें। गवर्नमेंट के साथ कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, जहाँ तो कोई अल्टरनेट शेड्यूल करें, जहाँ उसको करके या किसी एक को एरिया को काट के दूसरे एरिया को करें, या कोई ऐसा करे जिससे इन्वर्टर तक तो चार्ज हो पाएँ। अभी तो आलम यह है कि इन्वर्टर भी डेड हैं। तो इस समस्या को गवर्नमेंट ने करना चाहिए, कुछ इसका समाधान करना चाहिए। जैसे कैसे भी हो, बिजली का आपूर्ति जो है वो पूरी तरीके से करनी चाहिए। एक कैसा माहौल बन गया है हमारे जम्मू कश्मीर में कि ना कोई पूछने वाला है ना कोई करने वाला है। डिपार्टमेंटों की जो चोरी बंद हुई है, जो इनकी कमीशनें बंद हुई हैं, मुझे लग रहा है कि ये जानबूझकर कर रहे हैं कि मोदी सरकार जो है उसको ख़त्म किया जाए। ग्राउंड में रियलिटी जो है कुछ है, दिखाई कुछ और जा रही है। एक पल्ली पंचायत को लेके इतने डंडोरे पीटे जा रहे थे, वहाँ पे सोलर सिस्टम लगा दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखे जाए, हमारे यहाँ पे 24 घंटे में से 18 घंटे लाइट का कट चल रहा है, जिसकी वजह से बिजली पानी तक नहीं मिल पा रहा। शहर की पंचायत मेरी सांबा सिटी के बिल्कुल म्यूनसिपलिटी के साथ में लगती है। म्यूनसिपलिटी शहर में पानी ही नहीं मिल रहा। जब बिजली नहीं आएगी तो पानी कहाँ से आएगा? हमने कई बार, जब से हमारी पंचायतें बनी हैं तब से हमें बैक टू विलेज, ब्लॉक दिवस, जो इनके सेंट्रल मिनिस्टर के प्रोग्राम थे, सभी में हमने सभी पंचायतों ने दो ही दिक्कतें बनाई, बिजली और पानी। आज तक वो पूरी ही नहीं हो पाई। इन्होंने वो सारे प्रोग्राम भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनाए थे उनको भी फेल कर दिया, और आज इस सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फेल करने में अगर सबसे ज्यादा रोल रहेगा बिजली और पानी डिपार्टमेंट का रहेगा। और मैं शर्त ही आपको बोलता हूं, ये मैं शर्त लगाकर आपको बोल रहा हूं कि अगली बार जब बीजेपी सरकार यहां से जड़ से उखड़ेगी, सबसे बड़ा कारण उसका ये बिजली और पानी डिपार्टमेंट होगा। जो लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारी, वो ही पूरी नहीं कर पा रही। हम हमारे एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे ऑफिसर जिनके पास एक शेड्यूल नहीं है कि बिजली कितनी देनी है, कितनी काटनी है, कितनी कंटेनमेंट करनी है, और अपनी मनमर्जी से जब जी करता है कोई आता है स्विच बंद करके लाइट बंद करके चला जाता है। इनका कहना है कि हमने पहले लाइट ज्यादा दे दी है। एक कैसे पढ़े लिखे लोग ये कैसी बेवकूफों वाली बातें हम लोगों को बता रहे हैं। ऐसे कोई यहाँ पे कोई बेवकूफ नहीं है कि आप किसी को बता जाएंगे कि पहले की जो लाइट थी वो ज्यादा खर्च कर दी और अब लाइट नहीं मिलेगी। अगर लाइट ज्यादा खर्च की है तो उसकी किराया पे किया गया है। हर कोई इंसान हमारे सांबा में आज बिजली का किराया पे कर रहा है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो ये कोई कमीशन लेते होंगे तो उसकी बदौलत अगर रह जाता होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा हमारा घर है जहाँ से बिजली का पानी का किराया नहीं मिल पा रहा। उसके बावजूद भी हम लोगों को बिजली पानी मिल नहीं पा रहा। हमारे पानी की सप्लाई है, हमारे पीएचई हमारा जो डिवीजन है उसके बीच में सिर्फ एक टैंक है पानी का, जो हमारे पूरे सांबा का, गगवाल का, सुंब का, नड का, बॉर्डर का एरिया कवर कर रहा है। एक मजाक जो है गवर्नमेंट का बनाकर रखा है इन लोगों ने। गवर्नमेंट कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। जो हमारे नुमाइंदे हैं वो गहरी नींद में सोए हुए हैं, या माल इकट्ठा कर रहे हैं, किसी तरीके से लोगों से बच रहे हैं, सामने नहीं आ पा रहे। लोगों को फेस करना मुश्किल हो गया है, मीडिया में बात करना मुश्किल हो गया है। बस यही है, झूठे नारे, बड़ी तरक्की हो रही है, बड़ा विकास हो रहा है, बड़े बड़े पैकेज दिए जा रहे हैं। आखिरकार ग्राउंड में वो सब कुछ है कहाँ? इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इन सारे डिपार्टमेंटों के ऊपर नकेल कसी जाए। अगर ऑफिसर ये जो रीजन दे रहे हैं उन रीजनों को वेरीफाई किया जाए कि बाकी में ये रीजन है या किसी और वजह से ये बिजली कहीं बेच रहे हैं, किसी इंडस्ट्री वाले को बेच रहे हैं, कोई और प्राइवेट जो फर्म्स हैं उनको बेच रहे हैं और वहां से मोटा माल इकट्ठा कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई सबब जो 70 साल में नहीं बना अभी ये इन्होंने बना दिया है। जैसा कि बताया, नवरात्रों में भी लाइट नहीं, बैसाखी का इतना पर्व त्योहार उसमें भी लाइट नहीं, तो फिर लाइट जा कहाँ रही है? इसके ऊपर
गौर ध्यान देकर इन लोगों को इंटीमेशन किया जाए कि लोगों को परेशान ना करे। गर्मी का माहौल है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो परेशान हैं, बुजुर्ग जो हैं वो परेशान हुए हैं, दुकानदार परेशान है, पढ़ने वाला बच्चा परेशान है, काम करने वाले परेशान है, हर कोई परेशान है। लेकिन ये जो दो डिपार्टमेंट है ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं कि इनका कोई अता पता ही नहीं है। जब इनसे पूछते हैं तो इनके पास एक ही जवाब है कि 66,000 केवी बंद है। 66,000 केवी डिपार्टमेंट की नहीं है, वो भी तो इसी डिपार्टमेंट की है। अगर 66,000 बंद है वो क्यों बंद है? तो इसका मतलब सीधा एक ही आ रहा है कि इंडस्ट्री को बिजली बेची जा रही है। ये ऑफिसर अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, जिस वजह से आम जनता को जो बिजली है नहीं मिल पा रही। धन्यवाद। बिजली के घोषित काट बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली के घोषित काट बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली के घोषित काट बंद करो। बिजली के बिल नहीं, बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो। ईडी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईडी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईडी डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ईडी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईडी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली डिपार्टमेंट बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो। बिजली डिपार्टमेंट बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो। बिजली डिपार्टमेंट बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो। बिजली डिपार्टमेंट बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो।